मेरे ऑब्जर्वेशन में प्रैक्टिकली आ रहा है हम्म। कि पापा की परी इज एनी डे अ बेटर दिस। आज के बच्चे, आपको तो ये करना ही है, नाम आपको रोशन करना ही है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, या तुम बेटी नहीं बेटा हो, या हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। जो This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर। एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज व्हाई वन शुड मैरी अ पापा की परी। तो पापा की परी इज जनरली अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन दैट पीपल गिव कि भाई ये पापा की परियां हैं, ये मतलब इतनी डिमांडिंग होती हैं, ये हर चीज में अनरियलिस्टिक इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो सर ये आपने कैसे, हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस? व्हाई वन शुड मैरी अ पापा की परी? लेट्स स्टार्ट विथ दिस। व्हाई डू यू थिंक वन शुड मैरी अ पापा की परी? Yeah, I had done a video pehle, and there was some context which I may forget, but then that's not important. I हम्म। said कि पापा, because like you rightly said कि मीडिया पे बहुत मजाक बनता है, हम्म। इंस्टाग्राम और रील्स होते हैं, अरे पापा की परी करके उसको डाउन बताया जाता है लड़की हम्म। को। हम्म। एंड बड़ा मजाक बनता है। एंड आई वाज सेइंग कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई, शादी तो आप किसी मर्जी से कर लें, पापा की परी से, नॉन पापा की परी से, स्ट्रांग वुमन, वीक वुमन, इंटेलिजेंट वुमन, डम वुमन, जितने भी शेड्स में आती है, मिक्स एंड मैच, इश्यूज तो रहेंगे ही। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई एनीथिंग फुल प्रूफ हम्म। है ना। इट इज हम्म। समथिंग लाइक कि आप खाना खाते हैं, हम्म। ठीक है, तो कभी तो पेट खराब होगा ही ना, चाहे आप कितने केयरफुल रह लें, तीखा हम्म। ना खाएं, ये ना खाएं, समथिंग विल हैपन। हम्म। बट इस वाले इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन में प्रैक्टिकली आ रहा है हम्म। कि पापा की परी इज एनी डे अ बेटर दिस। आज के टाइम्स को देख के बता रहा हूँ मैं, 2026 हम्म। अप्रैल में जब रिकॉर्डिंग हो रही है, कि हम्म। पापा की परी को मैं डिफाइन करूंगा somebody who has been pampered by the father. Can we हम्म। say that? हम्म। Who has doesn't have a absentee father, whose हम्म। father has taken care of the needs of the child. व्हाट आर द ठीक नीड्स है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सर? एक बार पहले नीड्स को डिफाइन करते हैं। फाइनेंशियल नीड्स, व्हाट काइंड ऑफ नीड्स आर वी टॉकिंग अबाउट? इमोशनल नीड्स सबसे पहले तो। हम्म। ठीक है, इमोशनल नीड्स। सी, गिविंग टाइम, ठीक है, जैसे मनी इज ऑलवेज अ रिलेटिव थिंग। पैसा कोई कितना दे सकता है बाप, है हम्म। ना। हम्म। ये ऐसा थोड़ा है कि अगर कोई इंसान एसबीआई बैंक में क्लर्क है तो हम्म। उसकी बेटी पापा की परी नहीं हो सकती, सब हो सकती है। हम्म। उसके लिए जरूरी थोड़ा है कि आपको ग्रुप पे अधिकारी बनना है, या हम्म। बिजनेसमैन बनना है, या रिच मैन बनना है। हम्म। अब पापा की परी इज वन, द पापा टेक्स केयर ऑफ द गर्ल हम्म। एज पर उसका सामर्थ्य। हम्म। अब मजदूर की बेटी कैन ऑल्सो भी पापा की परी। करेक्ट, ओके। तो हेयर देयर इज नथिंग टू डू विद मनी पर से, हम्म। बिकॉज मनी तो वेरी कर सकता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो ये है कि वो जो लड़की की जो भी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं लेके, उनको वो जनरली तवज्जो दी जाए और अटेंशन दी जाए। एक बेसिक डेफिनेशन वेयर इन द चाइल्ड पे ज्यादा बर्डन ना आए, कि बच्चे आपको तो ये करना ही है, नाम आपको रोशन करना ही है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, या तुम बेटी नहीं बेटा हो, या हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। जो एक होता है ना पेरेंट्स का, एक बेसिक जो प्रेशर एक्सपेक्ट, होता है, हाँ हाँ हाँ, वो ना रहे। ओके। हाँ, वो कि बेटा तुझे हमारा नाम रोशन करना है। पहले तो वो पिता जो अपनी बेटी को बेटी बोले, वो पापा की परी है। जो अपनी बेटी को बेटा बोलता है ना, हम्म। वो वही प्रॉब्लम है ना। आई हैव सीन 95% इन माई ऑब्जर्वेशन, 95 टू मेरी 98 स्टोरी के छोर परसेंट से कम है। हम्म। नहीं नहीं, नॉट नॉट ओनली दिस, 95 टू 98% फादर्स ऑफ गर्ल्स हम्म। कॉलिंग देम बेटा। जैसे आपका नाम सौम्य है तो समबडी से नहीं सौम्य बेटा, नहीं बेटा कैसे भाई, बेटी बोलना। हम्म। नहीं, मुंह से बेटा निकलता है। एंड ये एक हमारी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी। ओके। नहीं सौम्या बेटी, वो तो सर टी आप, बोलने में बहुत जोर लगता है। मैं समझ गई सर। आप ये बताइए, ठीक है, चलिए, इमोशनल नीड्स आप कह रहे हो कि उसकी टेक केयर हुई हैं। ओके। um टेक केयर भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाता है, बिकॉज उसमें 100 इमोशनल नीड्स थी। लेयर्स है, हाँ। क्वेश्चन ये कि एक्नॉलेज करी गई है, डिसमिस नहीं करी गई। बिकॉज सौम्या, बहुत परवरिश ऐसी हो रही है परिवारों की कि ये गर्ल से मुझे घूमने जाना है, शादी के बाद घूम लेना, कितना मर्जी घूमना है, मुझे हम्म। ये कपड़े पहनने बाद में पहन लेना, अभी ऐसे नहीं पहनेगी, कुछ खाना बाद में खा लेना। आई नो ऑफ, बोल देता हूँ उसमें ज्यादा नहीं है, लॉट ऑफ गर्ल्स हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट,
especially if they come from certain communities. In the eastern side also of the country where elections are due, and the another western side, north side जहाँ अगले साल ड्यू हैं, जहाँ भगवंत मान जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे टेंडेंसी है वेट गेन करने की। मैंने वहां की माताएं और थोड़े पिताजियों को ऐसा टाइट होते देखा है कि तुम थोड़ी सी भी, एक होता है ना मोटा होना, और एक होता है थोड़ा सा वैसे जिसे बोल देते हैं हेल्दी होना भाषा में, ठीक है, वो इतना टाइट रखते हैं कि वो जो चीज है वो गड़बड़ है। हेल्दी हीटिंग कराना, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना, वो करना तो बहुत मेहनत का विषय है। टेंडेंसी यू अंडरस्टैंड सम कम्युनिटीज में या सम जीन पूल के अंदर होती है ना, ठीक है। तो वो जो है ना, कपड़ा पहनना शादी के बाद, घूमना शादी के बाद, खाना कुछ शादी के बाद, ये ऐसे अभी नहीं करना, ये बाद में कर लेना, अभी तुम कर लो। तो लड़कियों को जो लगता है ना, नॉन पापा की परी जो ऐसा जिनके साथ होता है, उनको लगता है कि शादी में ना पता नहीं क्या मजा होने वाला है, क्योंकि ये सब चीजें तो शादी के बाद होती हैं। तो अब वो जो उसका बैंक एक्सपेक्टेशन बैलेंस है सेटिंग ना, बहुत ही अनरियलिस्टिक हाँ, है। वो उसका 24 25 27 साल तक एक लड़की जो माँ बाप के रही है, हम्म। वो उसका कोई बैलेंस ही नहीं है खुशी और एक्सपीरियंसेस का। अच्छा अमित सर, एक मैं ग्राउंड यहाँ पे क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। आई थिंक जो आप जिसको पापा की परी डिफाइन कर रहे हैं वर्सेस जो एक पॉपुलर नोशन ऑफ पापा की परी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। पापा की परी इन द पॉपुलर नोशन ऑन द इंटरनेट इज नॉट what you are describing. What you are describing is something like a healthy, आप एक healthy parenting करके एक healthy बच्चा mentally, emotionally, physically बड़ा कर रहे हो, ठीक है। पापा की परी जो इंटरनेट पे पॉपुलर है नोशन, वो कौन सा है? ये ऐसी लड़कियां हैं जो ये बोलती हैं कि मेरी मेरे मम्मी पापा ने तो मुझसे कभी किचन में काम नहीं कराया, मैं अब क्यों करूं, ठीक है। मेरे पापा ने मुझसे कभी पैसे का हिसाब नहीं लिया, मैं तुम्हें दूंगी क्या। दिस इज ऑल, दीज कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग आफ्टर मैरिज विद द हस्बैंड, ठीक है। तो पॉपुलर नोशन ऑफ पापा की परी ये वाला है, ठीक है, जो आई आप। विल इसी को यहीं पकड़ लेते हैं हाँ ठीक है। कि हाँ, ये जो है ये पापा की परियां नहीं है। हम्म ये जो नोशन है, अगर किसी पिताजी ने अपने घर में काम नहीं कराया तो यानी सामर्थ्य है पिताजी, हम्म पैसा हम्म। है ना, तो ऐसी ही इस लड़की से शादी करनी चाहिए, उसमें से नॉट लहसुन की रियली झोल नहीं आएगी। सर, नहीं अगेन नहीं, फिर। अगर पूरा पूरा सुनो, सी हाँ। you have to realize कि even taking your this thing is also okay, but now the girl has to realize and the boy has to tell कि I am not your papa. Tell your हम्म papa to ensure that setup here na. हम्म Which boy will have a taklif if the sasurji sends a great chef after marriage and he cooks 3 meals and the daughter doesn't have to enter the kitchen? I have no problem. I think no man will have a problem. ससुर जी ने भेज दिया। दैट्स व्हाई से दे एक वेट करो, लेट्स डिफाइन द पापा की परी एज पर यू ओनली। हम्म। वो भाई पापा की परी है तो फिर पापा की परी, तो फिर पापा तो की फिर परी है तो शादी के पापा बाद चले वो नहीं गए ना। पापा की परी ही नहीं रह जाएगी ना सर, वो नहीं नहीं, तो वो डिपेंडेंसी पहले तो की, फिर उधर अरे आ तो जाती वही है है, ना। अरे नहीं नहीं, हाँ। ऐसी परियां हैं। मैं इंटरनेट को करेक्ट कर रहा हूँ कि हम्म जो दिखाया जा रहा है ये झूठ है, वो पापा की परी नहीं है। क्योंकि अगर वो पापा की परी होती तो पापा वुड बीन वरीड आफ्टर द मैरिज आल्सो। एंड मैं बहुत पापा की परियां जानता हूँ जो पापा जी बड़े मजे कराते हैं दामाद जी के भी। मैं तभी कह रहा हूँ कि डेफिनेशन को लिव करते हैं ना, पूरी जो आर यू आप जो सेइंग, आर मेल। यू प्रमोटिंग दिस सर, आर वेट यू? वेट, हाँ। नहीं नहीं, वेट, आई एम सेइंग, ध्यान से समझो। हम्म। पहली बात तो कह रहा है, इसको मैं पता क्यों कर रहा हूं, ताकि आप जैसों के अंदर माइंड में एक मिर्ची या चिंगारी लगे, जिससे ये जो एक नोशन से स्ट्रांग वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन और मैं कर लेगी कमा लेगी वाले चीज को थ्रैश करने की कोशिश है एक समाज में। मैं एक, जैसे कहते हैं ना, ट्रिगर और चिंगारी डालना चाहता हूँ टू थिंक अबाउट इट। सी माई जस्ट सेइंग दिस, हम्म आई एम ए सोशल इन्फ्लुएंसर एंड अ सोशल ऑब्जर्वर एंड समटाइम्स आई फील ए सोशल रिफॉर्मर। हम्म बहुत गहरी चीज है। मैं एक ऐसे चिंगारी से लगाना चाहता हूँ कि ये जो जबरदस्ती महिलाओं का जो ट्रॉमा कैरी कर रही हैं पेरेंट्स का, और अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हैं और इमोशनल बैगेज लेकर आती हैं, इनका जो वाहवाहीकरण हो रहा है, ये नीचे गिरे। नेसेसरली मुझे लेजी और इस तरह की एंटाइटल्ड लड़कियों को प्रमोट नहीं करना। इट इज जस्ट दैट व्हेन आई से दिस, इट हम्म इज लाइक अ ट्रिगर, आई वांट टू ट्रिगर।
absolute sense to nothing is good or nothing is true. You understand? Hmm. The world and the life is in gray. It's not black and white. You're Hmm. understanding? Hmm. But what I'm saying is कि when I see one part really complicated and surely not good, तो मैं कहता हूँ यार इससे अच्छा तो यही कर लो. ठीक है, तुमने जिस चीज का मजाक बनाया है वो शायद उतनी खराब नहीं है जितना कि एक्चुअली मार्केट में आ रहा है, जहां पे वो फादर की अनहीलिंग इश्यूज, फादर इश्यूज, एब्सेंटी फादर इश्यूज, कभी पर उस अमित लड़की ने सर, खुश रहना जैसे सीखा ही नहीं. मैं और समझ गई शादी आपकी में बात। पति नहीं, आप समझ के आपके ऑडियंस से समझेंगे इसलिए बता रहा हूं कि वो पति के ऊपर एंटाइटलमेंट है. इफ अ डॉटर इज पापा की परी तो पापा इज जस्ट अ फोन कॉल अवे. Today, I don't want a female who is 23, 24, 25, 26, 27, 29 years old and married for 1, 2, 3, 4, 5 years to completely let go on the husband only. Husband only. The papa should also be there, पापा की परी का, कि What about पापा her? की परी Okay, को sir. Okay. So ये चाहिए. सारी जो डिपेंडेंसी है from shifting from one male to the other, इसी No, को it's not dependency. हाँ Wait, हाँ no, there is no dependency. हम्म It is having another person in your life हम्म to listen to you. Why are you saying it is dependency? When a father does anything for the daughter हम्म or wants to do, it is the father getting the joy out of it. The father is dependent on the female, on the daughter. Why are you saying the daughter is dependent? No, 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 no. Daughter तो पापा की परी है. उसकी एक smile will get her what she wants. तो is she dependent on the father or the father is dependent? But then Because this आप kind एक of नहीं नहीं this wait 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 kind wait of wait because नहीं नहीं wait, आप इस मुद्दे को फेमिनिज्म वाली उस पे ले जाएंगे एंड नहीं उस ले पे जा वो रही हूँ वाले की मैं थॉट नहीं ले नहीं नहीं जा नहीं रही हूँ। नहीं 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 नहीं. मैं कहाँ ले जा रही सी हूँ, आप सुनो तो सर, ये नहीं आप सुनो, जो मैं कह रहे हो पहले आप इसको क्लैरिफाई कर हाँ दूं. ओके ओके सी मैं ओके क्लैरिफाई कर देता हूँ ओके पापा करिए। की परी की हम्म पापा की परी इज ब्लेस्ड डॉटर्स. आप ये देख लो, द हम्म वंस हु आर ब्लेस्ड, जहां फादर का, व्हेन आई से फादर इट मीन्स द मदर ऑल्सो, बेसिकली बोथ पेरेंट्स. ठीक है, जो पेरेंट्स की परी है, somebody who had a good childhood. हम्म ये अभाव का रोना, सैक्रिफाइस, हमने इतना किया, ये कर, a daughter who is not under a guilt that she has to do something great for the parents is पापा की परी. कि उस महिला जो आपने एक महिला से शादी करी, वो नौकरी करती है महिला, 2, 4, 5 लाख कमाती है, 1 लाख जो भी कमाती है, तो पापा की परी वो है जो ये वेट करेगी कि पापा मुझे बर्थडे पे क्या देंगे, मुझे मुझे क्या मिलेगा पापा से, बजाय इसके कि मैं पापा को क्या दूं. मेरे पापा ने क्या किया, मेरी मम्मी ने क्या किया, उनने इतना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर गिविंग लॉट ऑफ मनी टू देयर पेरेंट्स आफ्टर द मैरिज. The females in India have a great issue, rightfully, that the man whom they marry, वो अपने पेरेंट्स के बोझ के तले ही मरा रहता है कि माँ को पैसे दे दो, क्योंकि इसको सर दे ऐसी दो, घर का जनरेशन से ठीक आ करा. रहे हैं जहां पे हाँ, बहुत सारे माँ बापों ने तो अपनी सी जिंदगी को घिस करके उन लड़कों सी को सी और यू हैव टू लड़कियों को बड़ा रियलाइज किया है। our ठीक है, channel or your channel or at least me, I do not cater for 140 garib Indians. I don't cater for सर इतने गरीब 85 की भी crore. बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट इवन अबाउट गरीब, इट इज अबाउट अ माइंडसेट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट इज सी अबाउट द सी इमोशन ऑफ द पेरेंट्स सी एक ऑल्सो। मिनट रुको. ओके। वेट. जब भी हम जीवन में बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट द मनी, देन वी आर 1000% श्योर दैट इट इज ऑलवेज अबाउट मनी. सी वी कैन से दैट नॉट जस्ट अबाउट द 99.9. मनी। नहीं नहीं नहीं, जस्ट अबाउट एवरीथिंग तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, इंडिया में 99.99% things are about money and the 0.01% things which are not about money, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रूव करने में कि इट इज अबाउट मनी. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज अबाउट मनी. द शादी इज अबाउट मनी, द कलेश इज अबाउट मनी, एवरीथिंग इज अबाउट मनी. मनी रूल्स दिस वर्ल्ड. इफ यू अंडरस्टैंड मनी, तो मैं फाइनेंशियल विजडम कोर्स में सिखाया है, लोग ले लो. तो इफ यू अंडरस्टैंड मनी, everything else will fall in place. The only thing is the man doesn't understand money, the husband doesn't understand, the girl doesn't understand, and then this concept comes of पापा की परी जो घर में कोई काम नहीं करेगी. नहीं, वो पापा की परी नहीं है अगर वो घर में काम नहीं करेगी. अपनी वो पापा की जिम्मेदारियां परी नहीं है. उठाना कहाँ से पापा की परी नहीं, उठाना कहाँ से परीपना हो गया सर?
अपनी करेक्ट, जिम्मेदारियां एब्सोल्युटली। उठाना तो इट्स लाइक एन या अडल्टिंग, या राइट? बेसिक अडल्टिंग। या एब्सोल्युटली या। अपनी अपने परिवार की तो वी जिम्मेदारियां ये उठाना नहीं इज नहीं, तो नॉट वी बीइंग अ नीड टू परी। सी, वी नीड टू आप माई कह रहे हो होल एम हील्ड बाय पर्सन, सजेस्टिंग दिस अ इज, हील्ड पर्सन, राइट? my aim of giving this is it's not clickbaitish though or something. It is just to invoke start a इनर debate about कॉन्वर्सेशन। इनर क्या आउटर भी सोसाइटल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कि यार ये जो तुम पापा की परी वाली कैटेगरी नहीं है ना, जो सी पापा की परी जो भी है एज पर इंटरनेट डेफिनेशन, योर डेफिनेशन, माइन will be 4 5 10%, they can't be 100%, ठीक है, majority are here. I am saying this majority also has issues. Just because you didn't marry one papa ki pari which will may come with her own issues doesn't mean now the life is set. That is the only message I want to say. Okay. So you So what? Okay. So if a person who has a woman who has studied well, secured a good college, has worked in the professional field for like 4 5 years, somewhat before marriage, is a little bit street smart, कि कोई भी उसको ऐसे बना के नहीं जा रहा है, and still is loved by her parents and not excessively depended on her, is can also be papa ki pari, is what your see, love definition na says. is a very love to I feel a lot of parents will do to their kids, हम्म। क्योंकि लव तो ना फ्री का होता है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा लव। ठीक है। आई एम सेइंग जहां भी फादर के, स्पेशली फादर के हम्म। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी उसके छोटे मोटे खजाने हैं, जो हम्म। हर इंसान के होंगे, मजदूर हम्म। के भी होंगे। हम्म। हम मजदूर रात को 200 रुपए की दारू पीना प्रेफर करता है या अपनी बेटी के लिए कोई किताब लाना प्रेफर करता है, इज डिफाइनिंग वो पापा की परी है या नहीं है। वेयर इन अ फादर, बिकॉज सौम्या व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी डीप. In India, the females I and the get it. daughters have not got their due to an extent that in villages to as early as maybe a month I have witnessed खाना नहीं मिलता यार पूरा लड़कियों को, हम्म। ठीक है, पहले लड़कियों पे अरे सर, हिस्टोरिकली एक छोट हिस्टोरिकली पैसे नहीं लगे, कपड़े पे चलिए नहीं आप लगे, गांव तक कुछ पे मत नहीं जाओ लगे। सर, अच्छे खासे आप मिडिल क्लास तक मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसी हाँ जगहों पे भी हाँ देखा है मैंने कि वो हाँ घर में नॉनवेज बनता है ना, तो उसके बेस्ट पीसेस पहले उठा करके लड़कों को दिए जाते हैं, फिर जो बचता है वो लड़कियों को दिया जाता है। ये भी देखा है मैंने अपने आंखों से होते हुए। हाँ, हो ठीक सकता है। है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू ठीक से है, इज ऑल ऑफ दिस नाउ एंड यू दिस इज अ अंडरस्टैंड पार्ट नाउ, ऑफ दिस। हाँ, हाँ। now you understand, it's not about love, because love is something which every parent will shield before, अरे हम तो सभी प्यार करते हैं, और कमेंट सेक्शन में कोई लिख देगा अरे कौन पिता है, कौन माता पिता है जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, जानवर भी अपने बच्चों को, द कन्वर्सेशन विल गो, या प्यार नहीं है, प्यार नहीं दिखता, हम्म। दिखता है पैसा, पैसे पे ही अटकेंगे। हम्म। जो पिता अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बेटी को इंडल्ज करता है, उसकी बात हो रही है। आई नो लॉट ऑफ फादर्स हु हैव करोड्स ऑफ रुपीस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर डॉटर्स दे विल नॉट स्पेंड इट, दे तो ये विल तो वो स्पेंड ये इट तो फिर सौम्या लड़का ऑन लड़की वाला हो गया शोशाबाजी। सर। नहीं, हाँ। नॉट इवन लड़का लड़की, इट्स नॉट अबाउट लड़का लड़की, जिसके लड़के नहीं है वो भी, जिसके सिर्फ लड़की है वो भी नहीं, जिसके लड़की है वो भी नहीं करेगा, वो शोशाबाजी पे पैसे खर्च कर देगा, दिखाने के लिए पैसे खर्च कर देगा, अपने मेल रिलेटिव पे पैसे खर्च कर देगा, गांव में खर्च कर देगा। जिसके बेटा है वो तो चलो समझ में आ गया कि बेटा बेटी का कंपटीशन हो गया, जिसके केवल बेटी या ऐसा बेटियां कर हैं, रहे हैं सर, लोग ऐसा कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग दिस। आपको, आई सी इट अ लॉट, दो बेटियां हैं एक बेटी है, अब तो देयर इज नो बेटा इन्वॉल्व, हम्म। yet the fathers don't do it, and they are willing to do it on a friend, बट व्हाट काइंड ऑफ, on a, ओके ठीक है, ओके। नहीं तो मैं वही सी, मैं जब वहनाई तेल समाज के अंदर कि लड़कों को ढूंढना है, तो हम्म। लड़कों को देखना है, बात करनी है कि हाउ वाज द चाइल्डहुड, क्योंकि हम्म। अगर उसका अभाव वाला होगा वो तुम्हारे से दिख कर्जा जाएगा। वसूल करेगी, पिताजी का सारा डोज जो कोटा है आपसे होगा, और कोई पति कर नहीं सकता, बिकॉज सौम्या एक 25 26 27 28 साल का लड़का कर ही क्या सकता है, अभी तो वो भी तो अभी भी नौकरी लगी है उसकी, तो यही वो यही क्या कर बात है ना लेगा। सर, लेकिन सर एक बात बताइए, इसका डाउन साइड, जस्ट गिव इट लाइक ह्यूमर मी फॉर अ सेकेंड, ओके? ऐसी थॉट आया मेरे दिमाग में हाँ कि अब जो ये लड़की जो इतना सारा एक्सपेक्ट, जैसे आप कह रहे हो, वो कर ही क्या सकता है, राइट? तो अब ये वाली जो लड़की है, जिसको जिसको जिसके बाप ने माँ ने दे सब कुछ इंडल्ज किया, उसको ये किया, तो अब वो सेम एक्सपेक्टेशन सेटिंग से लड़के के पास भी तो आ रही है। तो वो नहीं, आप कैसे जैसे आ बोल रही रहे है, हो कि पच्चीस सी यू हैव छब्बीस टू, 27 32 साल का यू हैव लड़का टू नहीं कर रियलाइज, सकता, तो वो ये भी तो नहीं कर सकता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये समाज का सत्य बता रहा हूँ, जो लड़की
मार्केट, हाँ, ये मैरिज मार्केट में 70% लड़कियां पापा की परी यार, फेक पापा की परी, हम्म। नॉट द रियल वंस। हम्म। वो जो आके पति से एक्सपेक्टेशन करती हैं, ये हम्म। वही करती हैं जो नकली हैं, कि मेरे पिताजी तो इतना नहीं करते थे, क्योंकि करते थे तो उस, वो हरियाणा की भाषा है, वो छिकी हुई हैं, दे हैव हैड दैट एक्सपीरियंस। Oh, अगर I अगर get it. कोई I get लड़की it. I मुझे, get आई it. आई Okay. आई जस्ट वांट टू टेल यू सौम्या, I get अगर it, तुम, sir. I get it. Get it. थोड़ा और I क्लियर can कर feel it. देता I हूँ, can और feel it. Got it. यू कैन फील, नहीं I यू can गॉट feel इट it. I बट can आई एम, feel it. अरे तो आपकी फील होगी, पर दूसरे को हाँ, बता रहा हूँ ना, बताइए कि अगर बताइए। कोई लड़की 12 कंट्रीज घूम रखी है हम्म। और इंडिया घूम रखी है, उसने ताजमहल देखा हुआ है, उसने इंडिया गेट देखा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, पहाड़पुर, जंगल, उदयपुर, लेक वेक, जहाज जूझ, ये वो 5 स्टार रिजॉर्ट एंड ऑल, उसका ऑफकोर्स मन अब भी करेगा शादी के बाद जाने का, बट शी विल नो कितना महंगा होता है। जो कभी गई नहीं उसको तो पता ही नहीं कितने का है, अनरियलिस्टिक जहाज की उसकी टिकट जगह। क्या है, बिजनेस क्लास की है। तो समझ मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि लड़कियां बेवकूफ होती हैं, पर एनी लड़की, सपोज आपने कभी गोल्ड खरीदा ही नहीं, आपको गोल्ड का रेट पता ही नहीं, तो गर्ल शुड नो ना, 1.5 लाख रुपए तोला है, मेकिंग चार्जेस 32% है, जीएसटी 3% लगता है, 2,20,000 का है। तो मेरे पति की तनख्वाह, विच फीमेल विल नॉट हैव एन आइडिया ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, वो तो शादी से पहले आइडिया हो जाता है ना। अब अ वेल ट्रेवल्ड गर्ल, पापा की परी, हु हैज सीन इट ऑल, who has a demat account in her name with some 10, 20, 50 lakh rupees money in it, who knows stock market, who has mutual fund SIPs going, Is who aware of herself that. may be working, ठीक है, will understand this world में ये हो क्या रहा है बेटर। Okay, got it. Got it. ठीक और है। जो भी उसका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होगा भी, मैं कहता हूँ पत्नियों का होना चाहिए पति पे, हम्म। तो यार वो ना, जिसका पिताजी कुछ 1 रुपए का कुछ नहीं कर सकते, उसके बनस्पत कम ही होगा ना, 50%, 70%, 80। जिसको पिताजी से ना कुछ मिला, ना मिलना, ना उसने मांगना, ना सोचना, वो तो सब कुछ ही पति पे है ना निर्भर। Okay. एंड मेजोरिटी इज इन दिस, दैट्स व्हाई नोबडी विल वांट टू थिंक अबाउट इट। बिलीफ सिस्टम क्रश हो रहे होंगे लोगों के इस टाइम पे, रोना निकलेगा और सब बकवास निकलेगा, क्या करो, बिकॉज इट्स नो फॉल्ट ऑफ द गर्ल that the father did not indulge her. She needs the love. To for a people like me to come and say कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, पापा की परी अच्छी है, can be constituted as धूर्तपना. Though my intention is very deep. Everybody deserves to get married. Everybody deserves love. But then what I'm trying to say, ये भी sorted नहीं है। मैं ये एग्जांपल लेके यहाँ हीलिंग करने के लिए जा रहा हूँ, इसको स्ट्रेंथ नहीं समझना है। पैसे का अभाव में जब लड़की काम करना शुरू कर देती है, तो बहुत ग्रेटनेस नहीं है, अच्छा सर, मजबूरी है वहां लड़कों पे। के लिए इसी चीज को उल्टा बोला जाता है कि अभाव में ही स्वभाव बनता है। ठीक है। लड़कों गरीबों को। के लिए तो ये गरीबी, गरीब वाले देश में सारे डायलॉग ऐसे ही बनेंगे, सारे गाने अपने ऐसे बने हैं। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। यू टेल मी, इन रियल लाइफ व्हेन हैज अ फीमेल मैरिड अ गरीब पर्सन। गरीब पर्सन? पर वो पिक्चर के अंदर वो रिक्शा वाले ज्यादा देखते थे, कुली ज्यादा देखते थे, वो एक इंडिया में 70s बिकॉज वो 80s में मूवीज आती थी। इमोशनल सेंटिमेंटल तो इवोक होता है ना। हाँ। अगर प्यार का एलिमेंट हटा दो, तो गरीब को तो अमीर की बेटी से शादी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हम्म। ओनली चांसेस प्यार। तो उस प्यार पे पिक्चरें बनी थी, हम्म। रियलिटी पे तो इज टू तो लेकिन फिर फार ये फ्रॉम बताइए दिस। कि लड़कों के लिए तो इसका ऑपोजिट ट्रू है कि नहीं है? क्या चीज ऑपोजिट ट्रू इसका मतलब? ऑपोजिट कि भाई लड़के तो हार्डशिप, लड़कों को रगड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है सर? रियलिटी है कि नहीं है दुनिया की? नहीं, रगड़ना पड़ता है कि सी, इसको अगर मैं और अच्छे से बताऊं, बिकॉज देयर इज नो टर्मिनोलॉजी, इक्विलेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द मैन, जो पापा की परी वाला कंसेप्ट है। बट सिंस यू आर टेलिंग मी टू कंपेयर, तो आई विल टेल फॉर द फीमेल्स ऑडियंस, जो फीमेल ऑडियंस लिसनिंग, स्पेशली इनकी शादी नहीं है, डू नॉट मैरी अ बॉय इफ इज देयर इन योर चॉइस, जो बहुत ज्यादा अभाव के माइंडसेट और घर से आता है, बिकॉज उसको 12 साल तक तो माता पिता का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कर्जा ही चुकाता रहेगा। नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी, बिल्कुल नहीं करनी, जिसके माता पिता ने उस पेट काट के उसको आईआईटी भेजा हो। ऐसे आईआईटी वाले लड़के से एक एनआईटी या मणिपाल या कहीं और नीचे वाले कॉलेज का लड़का इज बेटर, जिसके पेरेंट्स आर लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड डिसेंट फैमिली है, और मतलब एक बेयर मिनिमम कट ऑफ मतलब से ऊपर है। ज्यादा नहीं तो आप कह रहे हो कि हाँ। ओके। हमें 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 बेसिकली ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करनी है जहाँ कोई सॉफ्ट स्टोरी है।
See, when I say Papa ki Pari, it means there's not a great sob story from the female side. Do you agree on this at least? कि there is nothing like कि oh by God left kidney बेची थी right equivalent, ऐसा कुछ नहीं है. पापा की परी means ठीक था हमारा, ठीक आम है, मिल तो जाते थे थोड़ी आम के बहुत मौसम इधर उधर में प्रॉब्लम्स थी, कभी. बट रेगुलर लाइफ। हाँ, घूम लेते थे, खा पी भी लेते थे, कार भी थी, अभाव उतना नहीं था, मोबाइल मिल ही जाता था, आईफोन नहीं मिला तो दूसरा वाला मिल गया, नया नहीं तो पुराना मिल गया, मतलब वो पापा की परी में आ रही है, ठीक है. और अगर इसमें ऐसा है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या कर दिया, तो इफ यू मैरी सच अ वाइफ और सच अ हस्बैंड, वो इमोशनली वहीं कनेक्टेड रहेगा और आपका अपना परिवार नहीं बस पाएगा. ज्यादातर लड़कियां तो फिर भी छोड़ देती हैं अपने ट्रेडिशनली पेरेंट्स का, वो मन से चिंतित रहती हैं ज्यादातर. लेकिन लेकिन लड़कों को तो करना पड़ता है कि पैसे देने हैं. अब जैसे लड़का दिख रहा है स्मार्ट सा, 50 लाख का पैकेज है, विच इज लाइक ह्यूमंगस पैकेज इन इंडिया, एंड उसकी दो बहनों की शादी करानी है उसको और बहुत महंगा देना है, और उसके पिताजी बहुत ही गरीब जगह के हैं और उसको उनका घर भी बनाना है और कार भी देनी है और उसने कर्जा भी ले रखा है. तो ये 50 लाख का पैकेज एक्चुअली 12 लाख के इक्विवेलेंट है, बिकॉज दैट इज द ओनली मनी इज अवेलेबल विद इट. नाउ एनी गर्ल मैरिंग सच ए बॉय विल बी मिजरेबल, तो शी शुड नॉट मैरी सच ए बॉय. अब इसमें बहुत लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो बहुत लोग ट्रोल कर देंगे, तू तो ऐसे कर रहा है, ऐसे तो फिर किसी किस नहीं नहीं. ऐसा नहीं है भाई, ये मतलब अच्छा, सबके जो लिए ऐसे चैनल लोग हैं, एडवाइस नहीं है. जो ये ऐसे लोग हैं सर, जो ऐसे लोग हैं जो, ठीक है, बहुत नहीं ऐसे जूझे हैं मगर अपने बेटे को एक जगह पहुंचा दिया है, और जिनके पास लाइक, अब वो कहाँ जाएंगे अगर नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें बेचारे, ये बताइए सर, वो माँ बाप See, क्या हमें हमें सोसाइटी का ठेका किस लिए लेना है, हमें तो कुछ ज्ञान देना है हम्म, अपने क्लाइंट्स के लिए और कंसल्टेशन में, ठीक है। कि भाई तेरा भला करना है. सारी का कैसे भला करते, गरीबों के लिए तो 82 करोड़ लोगों के लिए तो गवर्नमेंट राशन दे रही है ना. हम्म, Why given a choice should a girl, given a choice, if there is no choice, so everybody will get हैज टू डू व्हाट दे, married, should get married to a boy who is under tremendous emotional debt of the parents. कि भाई सुन, मम्मी ने बोल दिया ये फाइनल है, पापा मेरे महान है, कुछ मत बोलना, ऐसे मत करना, ये नहीं है, मेरा सारा पैसा उनका, ये है वो है, तो लड़की को फिर क्या इंसेंटिव है ऐसे. ठीक, और इसमें क्या गलत बोल रहा हूं मैं. नहीं, And the same thing is true. And the same thing is true with ऑपोजिट, the girl also. कि a girl who feels कि मुझे पति से पैसे मांगना बहुत गलत है, मैं तो बहुत ही इंडिपेंडेंट बन जाऊं, स्ट्रांग बन जाऊं, मेरे माँ बाप ने सेक्रीफाइस किया है, और अगर तू अपने माँ बाप को पैसे दे रहा है 20,000 पर मंथ, तो मैं 30,000 पर मंथ दूंगी, तू मेरे पैसे मत पूछना, मैं तेरे नहीं पूछूंगी, मेरे को अपना करने, तो तुम्हारा घर कहाँ बसेगा. That is what I'm trying to say. The very moment two people come together, they will have to think about them. A lot of people say I am telling people to be selfish. Yeah, I am telling people to be like that. तो फिर पेरेंट्स का कौन ख्याल रखेगा, पेरेंट्स को अपना ख्याल रखना है. पर अगर वो अपना ख्याल रखते और वो उसको पढ़ाते नहीं और भेजते नहीं, यार तो नहीं करते. बहुत पेरेंट्स ने अपना लेफ्ट किडनी दे दी, उनका बच्चा कहीं पास नहीं हुआ. क्या इंडिया में जो लोग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो क्या पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से हो रहे हैं या अपनी मेहनत और अकल की वजह से भी हो रहे हैं. हाउ कैन पेरेंट्स कम एंड क्लेम ब्लैक एंड 100% व्हाइट, ओनरशिप. हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है वो तो, सब कुछ हाँ, पूरा अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, करेक्ट ओके या. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप लोगों के पास पापा की परी का कोई और डेफिनेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड टेल अस इफ यू नो समबडी हु इज लाइक दिस, जैसा मल्टीपल डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो में. ऑल्सो इफ यू वांट टू join the financial wisdom course of Sango Life Sutra of Amit sir, you can message MOP on this number. ये वीडियो में और भी जगह आपको मिला होगा. दिस कोर्स इज नॉट सम हाई लेवल कि कौन सा स्टॉक्स खरीद लो या ये कर लो या वो कर लो. ये बहुत ही एक हर इंसान को पता होने वाला फाइनेंशियल विजडम, जो भी पैसे कमाता है या नहीं भी कमाता है, मैनेज करती हो अगर घर में, तो आपको लेना चाहिए. गो अहेड, send MOP to this given number. Thank you so much, sir, for joining us. थैंक यू.